हिंदी में हम कहते हैं विदेशी हाँ। या परग्रही प्राणी। हाँ। सुनने में ही थोड़ा रहस्यमय सा लगता है ना? बिल्कुल। और अंग्रेजी में इसका मतलब भी यही है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री और अ बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। अच्छा। यानी कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का हो या फिर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि ये लैटिन शब्द एलियानस से आया है, अच्छा। जिसका मतलब ही है विदेशी या अन्य का। ओह। तो ये शब्द उन सबके लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे समूह या दुनिया से बाहर के माने जाते हैं। अच्छा, तो ये देश और दुनिया दोनों के संदर्भ में लागू होता है। ठीक है। अगला शब्द है एलिमनी। हाँ। हिंदी अर्थ है भरण पोषण धन। हाँ। ये शब्द अक्सर, मेरा मतलब है, ये तलाक के मामलों में सुनने को मिलता है। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है मनी पेड टू अ फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। यानी तलाक के बाद कानूनी तौर पर तय की गई वो रकम जो एक साथी दूसरे को जीवन यापन में मदद के लिए देता है। अच्छा। इसका मूल लैटिन शब्द अलिमोनिया है, जिसका अर्थ है पोषण या आहार। पोषण। हाँ, तो देखा जाए कानूनी तौर पर ये एक तरह की वित्तीय पोषण सहायता है जो अलग होने के बाद दी जाती है। पोषण से भरण पोषण धन तक का सफर वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं एलेगरी पर। हिंदी में से रूपक कथा कहते हैं। ये क्या होता है? अंग्रेजी में एन एलेगरी इज अ स्टोरी, प्ले और पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट सिंबलाइजेज एन आइडिया और मॉरल। मतलब ये एक ऐसी कहानी, नाटक या तस्वीर होती है जिसमें हर पात्र या घटना किसी गहरे विचार, नैतिकता या संदेश का प्रतीक होती है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक एलेगरी है। हाँ, पढ़ा है। ये ग्रीक शब्द एलेगोरिया से आया है, जिसका मतलब है रूपक कथन या दूसरे तरीके से कहना। इसमें बातें सीधे सीधे नहीं बल्कि प्रतीकों के जरिए समझाई जाती हैं। यानी छुपे हुए अर्थ वाली कहानी। समझ गया। और कविताओं में अक्सर इस्तेमाल होने वाला शब्द है एलिटरेशन। हिंदी में अनुप्रास अलंकार। हाँ, ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स इन अ लाइन। यानी जब किसी वाक्य या पंक्ति में पास पास के 2 या ज्यादा शब्दों की शुरुआत एक ही व्यंजन ध्वनि से होती है। जैसे वो चंदू के चाचाने। बिल्कुल वही। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हिंदी में भी वो उदाहरण प्रसिद्ध है। ये कविता या गद्य में एक लय और संगीत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसका मूल लैटिन शब्द लिटरा है, जिसका मतलब है अक्षर। तो शाब्दिक रूप से ये अक्षरों या ध्वनियों का खेल है। सच में ये ध्वनि का खेल ही है, मजा आता है सुनने में। अच्छा, अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं। एलुवियम, हिंदी में गाद या अवसाद मिट्टी। हाँ, ये है सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। अच्छा। यानी वो मिट्टी जो बहते हुए पानी, खासकर नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है और कहीं जमा हो जाती है। ये मिट्टी अक्सर बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए नदी घाटियों में खेती इतनी अच्छी होती है। इसका मूल लैटिन शब्द अलुएरे है, जिसका मतलब है बहाना या धोना। तो पानी द्वारा धोकर लाई गई मिट्टी। तो उपजाऊ मैदान इसी धुलाई का नतीजा है। क्या बात है। और शिक्षा से जुड़ा एक भावनात्मक शब्द है अल्मा माटर। हिंदी में मातृ संस्था। बिल्कुल भावनात्मक। हाँ। अंग्रेजी में द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच वन हैज ग्रेजुएटेड। हाँ। यानी वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी की हो। लैटिन में अल्मा माटर का सीधा मतलब है पालन पोषण करने वाली माँ, नर्चरिंग मदर। अरे वाह। ये शब्द दिखाता है कि लोग अपनी शिक्षण संस्था को कितना सम्मान और स्नेह देते हैं। जैसे एल्मनैक, हिंदी में पंचांग या वार्षिक पत्रिका। हाँ, ये एक तरह का वार्षिक कैलेंडर होता है। अ ईयरली कैलेंडर कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल, मीटियोरोलॉजिकल और अदर इम्पोर्टेंट डेटा। अच्छा। इसमें आमतौर पर साल भर की तिथियां, त्योहार, सूर्योदय सूर्यास्त का समय, मौसम का पूर्वानुमान, ग्रहों की स्थिति जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। हाँ, पंचांग में तो होती हैं ये सब चीजें। बिल्कुल। हिंदी में पर्वतारोहण। ये है द स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग, खासकर ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना। अच्छा, सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं। मतलब है तो पर्वतारोहण ही, पर एल्पिनिज्म खास तौर पर टेक्निकल क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द यूरोप की प्रसिद्ध एल्प्स पर्वत श्रृंखला के नाम से बना है
और इज्म इसमें गतिविधि या विचारधारा का संकेत देता है। अल्प से, हाँ समझ गया। अगला शब्द धार्मिक स्थलों से जुड़ा है, एल्टर, हिंदी में वेदी या पूजा स्थल। हाँ, ये है a table or raised flat surface used for religious offerings to a deity. यानी पूजा अर्चना या धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊंची मेज या चबूतरा। ये मंदिरों, चर्चों या अन्य पूजा स्थलों में पाया जाता है जहां चढ़ावा चढ़ाया जाता है या धार्मिक रस्में होती हैं। अच्छा। इसका मूल लैटिन शब्द अल्टस है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑल्टीट्यूड यानी हाइट अबव सी लेवल। हाँ। ये उपकरण बताता है कि कोई चीज समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। जैसा आपने पकड़ा, ये भी लैटिन अल्टस ऊंचा और ग्रीक मीटर मापने वाला से बना है। अच्छा, अल्टस और मीटर। हाँ, हवाई जहाजों और पर्वतारोहियों के लिए ये बहुत जरूरी उपकरण। हाँ जी। ऑल्टीट्यूड का मतलब है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। ठीक है। किसी भी स्थान, पहाड़ या उड़ते हुए जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी लैटिन अल्टीट्यूडो से आया है, जिसका मतलब ऊंचाई ही है। हिंदी में परोपकारी व्यक्ति। ये बहुत ही सकारात्मक शब्द है। An altruist is a person who is unselfishly concerned for the welfare of others. यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना अपने स्वार्थ की चिंता किए दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए काम करता है या सोचता है। परोपकारी। हाँ, ये लैटिन अल्टर शब्द से बना है, जिसका मतलब है अन्य या दूसरा। तो जो दूसरों के लिए जीता है वो अल्ट्रुइस्ट। हिंदी में भूतपूर्व छात्र। हाँ, ये भी शिक्षा जगत से ही जुड़ा है। An alumnus is a former student of a school, college or university. अच्छा। कोई व्यक्ति जिसने किसी शिक्षण संस्थान से पढ़ाई पूरी कर ली हो, वो उस संस्थान का alumnus कहलाता है। ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है पालित पुत्र या छात्र। पालित पुत्र। हाँ, मतलब जिसे पाला गया हो। शब्द है amateur, हिंदी में शौकिया या अनुभवहीन। इसके दो मतलब निकलते हैं क्या? हाँ, इसमें थोड़ा न्यूआंस है, मतलब थोड़ा फर्क है। मूल रूप से an amateur is a person who engages in an activity for pleasure rather than as a profession. हाँ। यानी जो कोई काम पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने शौक या आनंद के लिए करता है, जैसे कोई शौकिया फोटोग्राफर। अच्छा, शौकिया। हाँ, ये लैटिन शब्द amateur से आया है, जिसका मतलब है प्रेमी या चाहने वाला। तो जो किसी काम को प्रेम से करे। लेकिन हाँ, कभी कभी इसका इस्तेमाल अनुभवहीन या गैर पेशेवर के तौर पर भी होता है, जो कि हमेशा सही नहीं होता। कई एमेचर्स अपने क्षेत्र में बहुत कुशल होते हैं। तुम एमैक्सोफोबिया, हिंदी में वाहनों का डर, ये भी होता है। जी हाँ, ये एक तरह का फोबिया है, एन इरैशनल फियर ऑफ राइडिंग इन व्हीकल्स। सच में? हाँ, यानी गाड़ी, बस, ट्रेन या किसी भी वाहन में बैठने या यात्रा करने का अतार्किक और बहुत तीव्र डर। बाप रे। एम्बेसडर, हिंदी में राजदूत। ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। एन एम्बेसडर इज अ डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेटिव सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर। हाँ, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश में नियुक्त किया गया सर्वोच्च आधिकारिक प्रतिनिधि। वो विदेश में अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। डेक्स्ट्रस, हिंदी में उभयहस्त, यानी जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके। हाँ, ये काफी दुर्लभ क्षमता है। एबल टू यूज बोथ द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल। अच्छा। ऐसा व्यक्ति जो अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल लगभग एक जैसी कुशलता से कर सकता है, लिखने में, खेलने में या कोई और काम करने में। एम्बियंस, हिंदी में वातावरण या माहौल, ये कैसे बनता है? एम्बियंस है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। किसी जगह का एहसास, उसका चरित्र, वहाँ का माहौल कैसा है, शांत, रोमांटिक, ऊर्जावान, उदास। अच्छा। ये वहाँ की राइटिंग, संगीत, सजावट, लोगों की मौजूदगी, गंध, इन सब चीजों से मिलकर बनता है। अस्पष्ट या द्विअर्थी? बिल्कुल। एम्बिगुअस का मतलब है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट क्लियर और डेफिनेट। हाँ। कोई बात, शब्द या स्थिति जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हो या जो साफ साफ समझ ना आ रही हो। अच्छा। एम्बिवेलेंट, हिंदी में उभयभावी। हाँ, ये भावनाओं के द्वंद्व को दिखाता है। Having mixed or contradictory feelings about something or someone. हाँ, जब किसी व्यक्ति या चीज को लेकर मन में एक ही समय पर मिली-जुली या परस्पर विरोधी भावनाएं हों, अच्छा भी लगे और बुरा भी, पसंद भी हो और नापसंद भी। हाँ, होता है ऐसा कभी-कभी। बिल्कुल। Ambivert, हिंदी में उभयमुखी व्यक्ति, ये क्या है?
ये इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी के बीच का व्यक्तित्व है। A person whose personality has a balance of extrovert and introvert features. अच्छा, बीच वाला। हाँ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें अकेले रहना भी पसंद हो और लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा लगता हो। वो परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। ये शब्द भी एम्बी और लैटिन वर्टरे से बना है, तो जो दोनों ओर मुड़ सके। तो न पूरी तरह अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, बल्कि बीच का। हिंदी में धीमी गति से चलना। हाँ, ये खास तरह की चाल है। टू वॉक एट अ स्लो, रिलैक्स्ड और इजी पेस। अच्छा। आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के, इत्मीनान से धीरे धीरे टहलना, जैसे शाम को पार्क में एम्बल करना। हाँ, बिल्कुल। ये लैटिन एम्ब्युलारे से आया है, जिसका सामान्य अर्थ चलना या घूमना। या बेहतर बनाना। ये किसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। टू मेक समथिंग बैड और अनसैटिस्फैक्ट्री बेटर। किसी बुरी, मुश्किल या असंतोषजनक स्थिति, हालत या चीज में सुधार लाना, उसे पहले से बेहतर बनाना। जैसे नई नीतियां गरीबी को एमिलियोरेट करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। ये लैटिन मेलियोर से आया है, जिसका मतलब है बेहतर, अमीनेबल। हिंदी में आज्ञाकारी या विनम्र। हाँ, अमीनेबल वो व्यक्ति होता है जो विलिंग टू बी गाइडेड, इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड, ओपन टू सजेशन। अच्छा। यानी जो सलाह, निर्देश या नियंत्रण को आसानी से स्वीकार कर ले, सहयोग करने को तैयार हो, या जिसे आसानी से मनाया जा सके। जैसे कोई कर्मचारी जो नए नियमों के प्रति अमीनेबल हो। हिंदी में मैत्रीपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से। ये दोनों ही सकारात्मक संबंध दर्शाते हैं। एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली एंड पीसेबल इन एटीट्यूड और रिलेशंस, यानी दोस्ताना और शांतिपूर्ण व्यवहार या रवैया। जैसे दो देशों के बीच एमिकेबल संबंध है, इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, यानी मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से। हाँ, अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई असहमति या विवाद बिना झगड़े के आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए, जैसे द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड एमिकेबली। अच्छा, समझौते वगैरह में। हाँ, दोनों ही शब्द लैटिन एमिकस से आए हैं, जिसका मतलब है मित्र या दोस्त। ये दोस्ती और शांति का प्रतीक है।